राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। सदन में पेश किया गया राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री ने कहा, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं खेल। दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का किया शुभारंभ। देश में अब तक 1,34,00,000 से अधिक लोगों को लगाए जा चुके हैं कोरोना के टीके। और वेजिटेबल सीडलिंग प्लांट लगने से कोरबा जिले के किसानों की आय में हो रही है बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गत 2 वर्ष में उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है तथा लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने उद्बोधन में श्री बघेल ने कहा कि सरकार किसानोनों और गरीब तबकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस साल धान की रिकॉर्ड मात्रा में सरकार ने खरीदी की। उन्होंने कहा कि राज्य में 21,52,475 किसानों ने पंजीयन कराया था। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों के दौरान 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनवासियों को वन अधिकार पट्टों का वितरण किया गया है तथा 52 उपजों को लघु वनोपज का दर्जा दिया गया है। राज्य के कानून व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और माओवादी घटना में कमी आई है। इससे पूर्व राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर घोटालों का आरोप लगाया। मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता का भी आरोप नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष पर लगाया। 2 वर्षों में सिंचाई क्षेत्र में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होने की बात भी कही। राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव को सदन में पारित कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पूर्व सरकार पर योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को सदन के पटल पर रखा। सोमवार को राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पहले प्रश्नकाल में आज सदन में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित अन्य भाजपा सदस्यों ने किसानों की आत्महत्या के मामले को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया और कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने खेलों के महत्व को देखते हुए इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का भी परिचय कराता है। दुनिया के कई छोटे छोटे देश स्पोर्ट्स के कारण विश्व में अपनी पहचान बनाते हैं। उस स्पोर्ट्स में अपनी विजय से पूरे देश में प्रेरणा और ऊर्जा भर देते हैं। और इसलिए स्पोर्ट्स को सिर्फ हार जीत का कंपटीशन नहीं कहा जा सकता। स्पोर्ट्स सिर्फ पदक और परफॉर्मेंस तक सीमित है, ऐसा भी नहीं है। स्पोर्ट्स का एक वैश्विक रूप है। क्रिकेट के क्षेत्र में तो हम भारत में इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन ये सभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर लागू होता है। इसी विजन के साथ बीते वर्षों में देश के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम से जुड़े रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान से लेकर ओलंपिक पोडियम स्कीम तक एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि ये खेल आज से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेंगे। इस समारोह का आयोजन युवा कार्य और खेल मंत्रालय, जम्मू कश्मीर खेल परिषद और जम्मू कश्मीर की शीतकालीन खेल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें इन खेलों में भाग ले रही है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के तहत एल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, पर्वतारोही स्कीइंग और आइस हॉकी जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। देश में अब तक 1,34,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 8,01,480 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया है। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.17% हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि 1,07,50,000 से अधिक रोगी पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 1,55,986 है, जो कुल संक्रमित लोगों का 1.41% है। अब तक देश में 21,46,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 220 मरीज सामने आए हैं। अब तक 3,11,900 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 3,05,214 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 2,865 सक्रिय मरीज प्रदेश में है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण के प्रथम चरण में 2,28,317 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाया जा चुका है। वहीं करीब 48,288 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए कहा कि देश में कोविड संक्रमण को देखते हुए टीकाकरण किया जा रहा है, मगर अभी भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों में मास्क लगाने, 2 गज की दूरी और बार-बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। इसमें हम लोग को सबका इसमें रोल है, चाहे मीडिया पर्सनल्स हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या जो भी डॉक्टर्स हो, हेल्थ केयर वर्कर्स हो, कि समझाएं इसकी। जैसे कि अभी भी ज़रूरत है मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, हाइजीन की। वैक्सीन दुनिया भर यूज़ हो रहा है और हम लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमारे देश में बना हुआ वैक्सीन और अन्य बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट होता है। हमारे पास तो हब है एक वैक्सीन डेवलपमेंट का, तो हम चाहते हैं कि इसका लाभ हमारी जनता पूरी तरह से उठाए। इधर राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना राशि वसूली करने का प्रावधान किया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने अनेक कदम उठा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प की बैठक आज रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू ने बताया कि सभी जिला संयोजकों की बैठक में पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और उन्हें उचित न्याय दिलाने के संबंध में चर्चा की गई। इसमें विभिन्न विषयों पे चर्चा किया जाएगा कि इस कार्यक्रम को पूरी छत्तीसगढ़ भर में कैसे जागरूकता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए और इस योजना का लाभ जो लिंगानुपात में जो कमी आ रही है देश में, उसको कैसे नियंत्रित करें और जो प्रताड़ना हो रही है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, उससे कैसे संघर्ष करें, इन सब विषयों को लेकर क्या चर्चा। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प के सभी जिला संयोजक इस बैठक में शामिल हुए और आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया।
छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों गढ़चिरौली तथा नारायणपुर कांकेर में पिछले 3 दिनों से सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन संगम चलाया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 7 माओवादी कैंप ध्वस्त किए हैं। वहीं भारी मात्रा में माओवादी सामग्री, विस्फोटक पदार्थ शिविरों से बरामद किए गए हैं। इन इलाकों में कुछ माओवादियों के मारे जाने और कुछ के घायल होने की संभावना पुलिस ने जताई है। इन इलाकों में डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी की अलग अलग टीमें सर्चिंग के लिए रवाना की गई थी। इस दौरान ग्राम बरमटोला, कुदुलपाड़, कुमचलमेटा, टेकमेटा और कुकुर गांव के जंगली इलाकों में माओवादियों के कैंप दिखाई देने पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। इसके बाद माओवादी अपने सामान छोड़कर जंगलों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इधर कांकेर के आमाबेड़ा के चुकपाल में बीएसएफ जवानों के लिए लगाए जा रहे बम की चपेट में आकर एक माओवादी की मौत हो गई। इस संबंध में उसके साथी माओवादी ने पर्चे जारी कर घटना के बारे में बताया। चुकपाल के इलाके में कई स्थानों पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से माओवादियों ने प्रेशर बम लगाए थे, जिन्हें बाद में उन्होंने निकाल लिया। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है, जिससे उनके फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ रही है और मुनाफा भी बढ़ रहा है। कोरबा जिले के ग्राम गोढ़ी और पताड़ी में उद्यानिकी विभाग द्वारा लगाए वेजिटेबल सीडलिंग प्लांट किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इस यूनिट के लगने से किसानों को रोग रहित सब्जी और मसालों के पौधे महज 60 पैसे में मिल रहे हैं। सीडलिंग यूनिट लगने के बाद फसल उत्पादन कर रहे किसान गोपाल कश्यप ने बताया कि दोनों यूनिटों से हर साल 12 लाख से अधिक पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। इससे उन्हें अधिक मुनाफा मिल रहा है। मैं पिछले 2 साल से खेती कर रहा हूँ। पहले ऐसे नॉर्मल नेचुरली ज़मीन में देते थे तरह, तो 30% मोर्टेलिटी होता था। अभी सीडलिंग प्लांट में दे रहे हैं अपन लोग तरह, तो 99% अपने को स्वस्थ पौधा मिलता है और ग्रोथ बढ़िया करता है, ब्रांचेस अच्छे से आते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़िया मिलता है। अभी सीडलिंग प्लांट में अपन लोग दिए हैं 12,000 पौधे लिए दिए हैं, टमाटर का बीज दिए हैं, वो तैयार करके हमको देंगे। ये अपने को 21 दिन में दे देंगे वो। कोरबा जिले के वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी टीआर दिनकर ने कहा कि जिला खनिज न्यास मंच से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से लगाए गए सीडलिंग प्लांट की इस यूनिट से किसानों के सब्जी उत्पादन की क्षमता बढ़ गई है। श्री दिनकर ने बताया कि नियंत्रित वातावरण में सब्जी और मसाले के 100% पौधे तैयार किए जाते हैं। स्वयं लगाता है बीज खरीद के, तो 2-3 फायदे हैं उनसे। एक तो पहले वो जब खेत में लगाता है तो उसका जर्मिनेशन 60% 70% ज़्यादा नहीं होता, जबकि सीडलिंग में यही 100% लगभग बीज उसका जर्मिनेट होता है। दूसरा फायदा ये कि हम हर मौसम में, चाहे कितना भी ठंड हो, चाहे कितना भी गर्मी हो, क्योंकि वो कंट्रोल टेम्परेचर में हम तैयार करते हैं, बीज का मतलब सीडलिंग हम तैयार कर सकते हैं। इससे किसानों को ये फायदा हुआ कि उनको जो ठंड में मान लीजिए सीड उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता, वो हमारे यहाँ कर सकते हैं, और जब पौधा लगाने का समय हो अच्छा, उस समय वो लगा सकते हैं। सीडलिंग प्लांट लगने के बाद गोढ़ी और पताड़ी गांव के किसान हर मौसम में टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी के साथ अन्य हरी सब्जी और मसालों की नर्सरी तैयार कर फसल उत्पादन से खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। सदन में पेश किया गया राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री ने कहा, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं खेल। दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का किया शुभारंभ। देश में अब तक 1 करोड़ 34 लाख से अधिक लोगों को लगाए जा चुके हैं कोरोना के टीके। और वेजिटेबल सीडलिंग प्लांट लगने से कोरबा जिले के किसानों की आय में हो रही है बढ़ोतरी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।